हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज की जो हम बात करेंगे हरियाणा सरकारी भर्ती के अपडेट, उसमें ग्रुप डी भर्ती से संबंधित जो जानकारी है वो जानने की कोशिश करेंगे। एक तो जो कॉमन कैडर के बच्चे लगे थे ग्रुप डी में, उनकी सैलरी को लेकर क्या अपडेट है, हर प्रकार की जानकारी, उनके पद और डिपार्टमेंट कब से उनको मिल जाएंगे और भी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ एक्शन में कैसे अभ्यर्थी एक्शन मोड में हैं कर्मचारी, उन पर भी बात करेंगे। और जो साथी बेचारे अभी भी जिनका कहीं और सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो अभी भी ग्रुप डी की बाट देख रहे हैं, तो उनको कब तोहफा मिल सकता है उस बात पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार आपने यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया है, जिसके लिए आपको कोई एक सिंगल पैसा भी नहीं देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको हर प्रकार की एजुकेशनल न्यूज़ है, चाहे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर प्रकार की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके फ़ोन पर आपको मिलती रहेगी। साथ के साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम पर ज्वाइन आप सर्च कर भी कर सकते हो, और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी कर सकते हो। तो भाई जो एक मेन बात है इम्पोर्टेंट, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वो ये है कि भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक भर्ती निकली थी ग्रुप डी की, ठीक है। और उस ग्रुप डी की भर्ती में इन्होंने रिजल्ट, कुल जो पदों की संख्या थी उसमें 13,657 के लगभग इतनी पोस्ट थी। और इसके लिए इन्होंने लोकसभा में भी इनका प्रयोग किया, राज्यसभा में भी इनका प्रयोग, लोकसभा और जो एमपी का चुनाव होता है उनमें भी इनका प्रयोग किया। और इनका 10,997 बच्चों की लिस्ट एक बार निकाली, 3774 की लिस्ट एक बार निकाली, और 2600 की आपकी लिस्ट एक बार निकाल ली। तो इतने बच्चों की लगभग, ये आप अप्रोक्सीमेट लिखूंगा मैं, लगभग 16,000 प्लस बच्चों की इन्होंने लिस्ट इसके लिए वो निकाल चुके हैं। और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो ज्वाइन भी कर चुके हैं, जो इस भर्ती, ये जो बच्चे हैं बहुत सारे इसको ज्वाइन कर चुके हैं। अब ज्वाइन करने के बाद से ही अब लगभग इन बच्चों का जो समय है, लगभग इनको 9 मंथ हो चुके हैं ज्वाइन किए हुए। और इन बच्चों को लगभग 100, ये कह सकते हो आप 110 दिन के आसपास इन बच्चों को हो चुके हैं। और इसी प्रकार जो ये 2600 बच्चे हैं, लगभग 30 से 40 दिन अप्रोक्सीमेट इन बच्चों को हो चुके हैं ज्वाइन किए हुए। तो अभी तक इनको किसी को, ना तो जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ना तो अभी तक इनको डिपार्टमेंट दिए गए, ठीक है, ना ही इनको क्या है पद का, डिपार्टमेंट नहीं दिए गए तो पद कहाँ से दिया जाएगा। तो इसके लिए आज जो पोर्टल था ओपन हुआ था, वो आज लास्ट डेट थी उसकी, ठीक है, आज लास्ट डेट बताई गई है उसकी। यदि आपने फिल कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर ये अपने हिसाब से आपको पद और डिपार्टमेंट आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो आज लास्ट डेट थी, अभी तक इनको, ये कहने का बात ये है मेरी, इनको नहीं मिले हैं पद और डिपार्टमेंट। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, मैं पिंक से लिख रहा हूँ। इनको 9 मंथ में से लगभग 3 मंथ की सैलरी सरकार ने देने का काम किया है, जबकि इनको कोई सैलरी अभी तक नहीं दी गई है। अब जो ये बच्चे लगे हैं, तो इन्होंने आवाज़ उठाई है, और आवाज़ उठाने का काम कैसे किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक ज़रूरी सूचना ग्रुप डी 2024, ठीक है। ये लिखते हैं, वी वांट ग्रुप डी डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ज्वाइनिंग के 9 महीने बाद भी पक्के डिपार्टमेंट नहीं सभी पहुँचे। 4 दिसंबर वेडनेसडे, समय 9 AM। सभी भाई ध्यान दो, 4 दिसंबर 9 बजे तक सभी भाई चंडीगढ़ पहुंचने का कष्ट करें। बहुत हो गया इंतज़ार, अपनी लड़ाई लड़ो और डिपार्टमेंट ले लो।
सुबह 9:30 बजे का टाइम है खुल्लर हाउस पर, ठीक है, जो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। सुबह AM की बात है ये। तो खुल्लर साहब से मिलने का प्रोग्राम बनाया गया है, राजेश खुल्लर जी की बात चल रही है। उसके बाद 11 AM पर HRD जाएंगे बच्चे, ठीक है, जो कि सेक्टर 17 में है। और उसके बाद 12:30 बजे, ठीक है, 12:30 बजे दोपहर को डायरेक्टर जनरल HRD से मिलेंगे। जो डायरेक्टर जनरल है HRD के, उनसे मुलाकात होगी। ये पंचकुला जाने का प्रोग्राम है। तो जो भी साथी इसमें लगे हुए हैं वो जा सकते हैं, जिसमें इन्होंने अपने मेन ऑब्जेक्टिव जो बताए हैं, ठीक है, जो मेन इनका ऑब्जेक्टिव इन्होंने बताए दर्शाए हैं वो क्या है। एक तो ये कह रहे हैं भाई हमें जो 9 मंथ हो चुके हैं लगे हुए, वो इनकी बात है 10,997 की कि इनको सभी को क्या किया जाए भाई, इनको सैलरी दी जाए, ठीक है, सैलरी दी जाए, ये मांग इन्होंने उठाई है। और एक साथ के साथ इसके लिए इन्होंने क्या मांग उठाई है कि जो ESP कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको तो 9 के 9 मंथ की सैलरी दी जाए, तुरंत प्रभाव से सैलरी उनको दी जाए, ठीक है, एक मांग ये उठाई गई है। साथ के साथ और एक जो महत्वपूर्ण मांग इन्होंने उठाई है कि जो डिपार्टमेंट दिए जाएं वो मेरिट बेस पर हो, ठीक है, मेरिट बेस पर हो, ठीक है, ऐसे नहीं हो कि भाई किसको कुछ भी दे दिया, किसी की सिफारिश तो उसको दे दिया। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो पॉइंट है वो वास्तव में सही भी है कि भाई मेरिट बेस पर ये देना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी गई है। साथ के साथ इन्होंने एक फॉर्मेट दिया है, ठीक है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको डाल दूंगा वो फॉर्मेट। वहाँ से जाकर आपको मेल भी करना है तो आप मेल भी कर सकते हो। वहाँ पर मैंने आपका जो पैटर्न है वो डाल दिया है, एप्लीकेशन का पैटर्न मैंने वहाँ पर डाल दिया है। वहाँ जाकर आपको कॉपी करके उसको देख के लिख के अपना उसको मेल कर देनी है उस मेल ID पर, ठीक है। तो और भी लिंक है वो भी हम आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर हो जाओ। तो टेलीग्राम आपको लिखना है एपिक एजू लिख कर आपको टेलीग्राम में सर्च करना है। तो एक तो आपको एपिक एजू के नाम से मिलेगा, दूसरा भी एपिक एजू के नाम से मिलेगा, लेकिन इसमें दोनों तरफ यहाँ पे इसके दोनों तरफ गुलाब के फूल लगे होंगे। तो इस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। इस ग्रुप में आपको क्या है ज्वाइन कर देना है, जहाँ पर आपको सारी ये चीज़ें बड़ी बनाई मिल जाएगी, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट कर मेल करना है। और भाई जो इसको वो बच्चे ज्वाइन कर ले, भाई यहाँ पर हम गरीब जो बच्चे होते हैं उनको IAS लेवल तक के HD क्वालिटी के सभी कंपटीशन परीक्षाओं के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री में। तो आप इसको ज्वाइन कर जिनको ज़रूरत हो वो ज्वाइन कर जाए, जिनको ज़रूरत नहीं है वो ज्वाइन करके भाई इसको शेयर कर सकते हो, जो भी जिसको ज़रूरत है नीडी है उसको। तो एक तो ये अपडेट थी भाई। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण है भाई, वो वेटिंग लिस्ट वाले हमारे साथी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं भाई वेटिंग या रिवाइज। तो भाई आप जो वेटिंग कर रहे हो, आप सही बात भी है आपकी, क्योंकि जो लगभग 13,658 है, मैं राउंड फिगर में इसको लिखूं, यदि 13,700 भी लिखूं तब भी मैं आपको बता देता हूं, यदि इतने बच्चों ने ज्वाइन किया है तो जो ग्रुप C का रिजल्ट आया है, ग्रुप C के रिजल्ट के आने के बाद इसमें से कम ये लगाओ आप, कम से कम 5,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 जो है पोस्ट वो खाली हो चुकी है। तो इसलिए जो इन खाली पदों के लिए है बच्चों ने मांग की है कि भाई हमें इसके लिए वेटिंग नहीं चाहिए, इसके ऊपर पूरा का पूरा वेटिंग की बजाय पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो रिवाइज करो, रिजल्ट रिवाइज कर डालो, ठीक है, रिजल्ट रिवाइज है वो डालो, ताकि जो बच्चे हैं जिनके कट ऑफ मार्क से कम नंबर हैं, ठीक है, कट ऑफ मार्क से जिनके कम से कम ये लगाओ 3 से 3.5 अंक तक कम है, उन बच्चों की भी जो बारी है वो आ जाए। क्योंकि अभी और कोई पता है भाई नई सरकार बन चुकी है,
सरकार सत्ता में आ चुकी है, कुछ ही समय सरकार को आए हुए हुआ है, 1-2 महीने। तो अब नई सरकार कोई इतनी जल्दी भी नहीं है भर्ती करने की कि अभी बहुत जल्दी कोई भर्ती होने वाली है, तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है। तो इसलिए जो ये साथी जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा और जिनके 3-3 साढ़े 3-3 नंबर कम हैं, उनको सरकार एक चांस दे, एक रिवाइज रिजल्ट निकाल ले और रैंकिंग के हिसाब से पूरा, ताकि और उसके बाद फटाफट इस पर वेटिंग लिस्ट भी लगाने का काम करे। उसके बाद जो ज्वाइन नहीं करते हैं तो 2-3 वेटिंग लिस्ट फटाफट लगाएं, ताकि जो कट ऑफ है आपकी, ऐसी वेटिंग करते करते जो कट ऑफ है आपकी 4 अंक तक कम आपकी 100% जाने वाली है। तो इसलिए भाई ये साथी भी अपनी आवाज़ उठाए। जैसे हमारे ये कॉमन कैडर वाले कल चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो आप भी इसी प्रकार मिलकर आप चंडीगढ़ पहुंचने का काम करें। रास्ता मैं आपको बता ही रहा हूं भाई, पहले तो सीएम हाउस जाओ, सैनी साहब को अपना ज्ञापन सौंपो। कुछ बच्चे कर रहे हैं, मुझे पता है अपने अपने ज़िलों में, उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है। जैसे हिसार वाले साथियों ने मुझे बताया है, तो बहुत उन्होंने अच्छा प्रयास है उनका, तभी आपकी निकलने वाली है, ठीक है। उसके बाद आप राजेश खुल्लर जी से मिलो, ठीक है सबसे, और उसके बाद बताऊंगा कौन आपकी लगवा सकता है, मैं बताने के बाद पहले सुन लो। उसके बाद चेयरमैन हिम्मत सिंह जी है, आप उनसे मिल सकते हो, ठीक है। अब इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बंदा ये है भाई राजेश खुल्लर जी, इतने अच्छे हैं सर। जो टीजीटी का रिजल्ट आया है वो इनकी वजह से ही आया है, ठीक है। तो इसलिए आप इनके ऊपर जाकर मीटिंग फिक्स करो स्पेशल। और इनकी खास बात एक ही है, ये एक ही चीज़ पर देखते हैं कि जब आप इनसे मिलने गए हो तो आपकी संख्या कितनी है, संख्या कितनी है। यदि आप अकेले गए हो तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है, और यदि आप संख्या में आप 2000 बच्चे भी चले गए, हजार भी चले गए, 1000 से यदि आप 500 बच्चे भी चले गए, ठीक है, और यदि 1000 चले गए तो बल्ले बल्ले 1000 प्लस चले गए तो, लेकिन यदि 500 प्लस भी चले गए हैं तब भी आपकी बात सुनेंगे, और आपकी सुनवाई के बाद आपका जो जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। अब बाकी आपको करना है भाई, कैसे करना है सोच लो, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि इन्फॉर्मेशन आगे तक जा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया है। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, एपिक एजू लिखकर सर्च भी कर सकते हो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। वीडियो देखने के लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।